संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की, हंसते गाते पल छिलके संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। जज्बातों की जीत हार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की, हंसते गाते पल छिलके संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। आइए दीदी, बाबूजी सुबह से आपके इंतजार कर रहे हैं। और कोई नहीं पहुंचा क्या? नहीं दीदी, बस आते ही होंगे सब। ला जी, मैं नहीं कहता था तानू, हम ही होंगे फर्स्ट। लेकिन बाबूजी हैं कहाँ? ऊपर हैं। आइए। चलो। बाबूलाल। और किरण बेटे। बाबूजी, अरे बोला जी। जी दीदी। हाँ, थोड़ी सी मोटी हो गई हो इसलिए नीचे झुकने में तकलीफ हो रही है। और करी कैसे तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है? बस जी, धंधा तो ऊपर वाले की मेहरबानी है जी। 2 वक्त की रोटी मैं कमा लेता हूँ। हाँ जी, लेकिन किरण को देखकर ऐसा लगता है कि तुम 4 वक्त की रोटी कमा रहे हो। ये क्या पिताजी, आप आते ही शुरू हो गए। तो क्या करे बेटा, इतने दिनों बाद मिल रहा हो। ये सूरज कहाँ है? सूरज तो जी बाबूजी हल्ले उगे ही नहीं है। मतलब? जो मतलब ये बाबूजी कि वो जो कहता है वो ही करना भूल जाता। हाँ जी, कह रहा था कि आऊंगा पर पता नहीं जी आएगा कि नहीं आएगा। तुम तो बस उसके पीछे पड़ जाते हो। उसने जब कहा है कि वो आ रहा है तो जरूर आएगा। पिताजी, आपको एक बात बतानी थी। हाँ बताओ बेटा। हमने सूरज की मंगनी स्वीटी के साथ करना तय किया है, वो भी उसके साथ आ रही है। स्वीटी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी बाबूजी, एक मिनट, मैं तो जी दोनों को जब तक इकट्ठा देख नहीं लूं मुझे भरोसा नहीं होता। हाँ जी। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? मैं बॉम्बे जा रही हूँ। अच्छा, बॉम्बे जा रही हैं? जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं पुणे से हूँ। आप पुणे से आई हैं? अच्छा। अरे भाई, ये बस कब चलेगी? चलेगी कैसे भैया, लड़की ने बस रोक रखी है। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने कहाँ रोक रखी है? देखिए भाई साहब, मेरा ये बस में जाना बहुत जरूरी है, लेकिन ये साहब है जो मानते ही नहीं। बस में जगह हो तो चढ़ने दो ना, कब से कह रहा हूँ, बस फुल है, मानती ही नहीं। आप दूसरी बस में जाइए मैम साहब। अब बस 4 घंटे के बाद है, तब तक मैं क्या करूँ? जो जी में आए सो कर लो, हमें मालूम नहीं। वही तो मैं कर रही हूँ। दिमाग नहीं खाना लड़की, अब जबरदस्ती करनी पड़ेगी मुझे। अबे ओ, लड़की के साथ जबरदस्ती की ना तो हाथ पैर तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। अच्छा, इतनी फिक्र पड़ी है आपको इनकी, तो उतर जाइए, दे दीजिए अपनी सीट इनको। मुझसे जबान लड़ाते हो, एक दूंगा कनपटी के नीचे तो तेरे को पता चलेगा ये हाथ कैसा है। अच्छा, आता हूँ ऊपर। अरे भाई साहब, बस चली क्यों नहीं? थैंक यू। इट्स ऑलराइट। बात क्या है, बस अभी तक निकली क्यों नहीं? लो, इनसे मिल लो, पूरी रोमांस हो गई और पूछ रहे हैं सीता कौन। मैं बस में आना चाहती हूँ, लेकिन ये कंडक्टर है जो मुझे आने ही नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं है और मेरा ये बस में जाना बहुत जरूरी है। तो ये लीजिए ना टिकट, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है। ओह, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। अब खुश भैया? देख लेना क्या करता हूँ। हाँ, देख लेना।
अरे आ सोचे, यहाँ तो कोई पढ़ न थी। अरे वाह, तुमने क्या समझा कि बैंड बाजे के साथ तुम्हारा स्वागत यहाँ किया जाएगा? मेरी शादी में आई हो क्या? ओफो, आप दोनों को तो सिर्फ मौका चाहिए लड़ने के लिए। अरे ओ दादाजी। अरे मीता बेटी, कैसी हो बेटी? कैसी हो? जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। क्यों भाई, आने में इतनी देर क्यों? अहमदाबाद तो काफी नजदीक है यहाँ से। जी पिताजी, नजदीक तो है, लेकिन वो क्या है कि फ्लाइट लेट थी। अच्छा अच्छा, तो आप लोग फ्लाइट से आ गए? हाँ पिताजी, 1.5 घंटे की तो फ्लाइट है। हमने सोचा जल्दी आपके पास पहुँच जाएंगे। बाकी लोग आ गए पिताजी? नहीं, अभी तक तो सिर्फ किरण और हरि आए हैं, अपने कमरे में बैठे हैं। वेरी गुड दादाजी, मतलब सूरज भैया भी आए होंगे? नहीं बेटे, वो अभी तक नहीं आए। ओह, क्यों, क्या हुआ? इतनी निराश क्यों हो? देखिए ना दादाजी, क्या हुआ? पापा ने तो मेरा मिल्स एंड बून्स पढ़ना भी बंद कर दिया है। अच्छा, अब तो मैं बोर हो जाऊंगी ना। बोर हो जाओगी तो हुआ करो, मैंने जो कुछ किया है सही किया है। दिन भर सपने देखती रहती है पिताजी। इसे लगता है कि मिल्स एंड बून्स की तरह इसे भी कोई हरी नीली आंखों वाला लड़का मिल जाएगा और ये उससे शादी कर लेगी। बेवकूफ लड़की। अरे ठीक है शैलू, इस उम्र में सपने नहीं देखेंगे तो कब देखेगी? क्यों मेरा बेटा? करेक्ट दादाजी, पर अब मैं क्या करूं? क्यों? नो मिल्स एंड बून्स एंड नो सूरज भैया। तो ठीक है, सूरज भैया जब तक नहीं आता है तब तक मेरे साथ खेलो। आपके साथ? हाँ, क्यों? आपका नाम क्या है? जी, सूरज, सूरज चड्ढा। आपने मेरा नाम नहीं पूछा। ओह, सो सॉरी। क्या नाम है आपका? रोशनी। वैसे आपके साथ कोई आने वाला था? हाँ, स्वीटी आने वाली थी। स्वीटी? व्हाट अ स्वीट नेम। फिर वो आई क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उसे कॉफी नहीं पिलाई। व्हाट? हाँ, मैंने उसे कॉफी शॉप में मिलने का वादा किया था, पर मैं अपनी रिसर्च में इतना उलझ गया कि आई फॉरगॉट। अब तुम ही बताओ, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, कॉफी या रिसर्च? रिसर्च। एग्जैक्टली, पर स्वीटी ये सब समझनी नहीं ना। अरे मैं एमएससी इन फिजिक्स कर रहा हूँ, बस सच तो रिसर्च तो मुझे करना ही पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स। पर कोई समझने को ही नहीं तैयार, सबको लगता है कि मैं पागल हूँ। अब तुम ही बताओ, अब अगर मैं इस मैग्नेट के साथ में कुछ कर रहा हूँ तो क्या तुम्हें बेवकूफ लग रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर कुछ लोग हैं, मेरे मम्मी डैडी जैसे, जिनको ये सब बेवकूफी लगती है। वो मुझे अक्लमंद तब समझेंगे जब मैं उनका ट्रांसपोर्ट बिजनेस संभाल लूं। Really? अरे मैग्नेट क्या चीज है, ये वो क्या जाने। सोचो रॉन, जब इंसान ने पहली बार मैग्नेट डिस्कवर किया होगा तो कितना चकित रह गया होगा। इमेजिन, एक लोहे का टुकड़ा दूसरे लोहे के टुकड़े के साथ बिना किसी वजह चिपक जाता है ना इंटरेस्टिंग? थैंक यू। देखा? पर स्वीटी को ये सब इंटरेस्टिंग नहीं लगता। क्यों? गॉड नोस क्यों। अरे मैं रिसर्च करके एक साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, अपने देश का टॉप मोस्ट साइंटिस्ट, और अपने देश को अपने नेशन के जगह टॉप मोस्ट साइंटिफिक देशों में देखना चाहता हूँ। पर स्वीटी ये सब समझती ही नहीं। इतने सारे प्रॉब्लम्स को मैं कैसे सुलझाऊं? कैसे? स्वीटी, शी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब मेरी और उसकी मंगनी कैसे होगी? और अगर मंगनी नहीं हुई तो मैं रिसर्च नहीं कर पाऊंगा, और रिसर्च नहीं किया तो मैं डॉक्टरेट नहीं कर पाऊंगा। फिर इस मैग्नेट का क्या होगा? पर सूरज, रिसर्च और मंगनी का क्या संबंध? संबंध है, गहरा संबंध है। देखो, नो स्वीटी तो नो रिसर्च, नो रिसर्च देन नो सूरज। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक होगा? कम से कम स्वीटी को इतना तो समझना चाहिए था कि अभी तक वो मम्मी डैडी से मिली तक नहीं। उन्होंने सिर्फ उसकी एक तस्वीर देखी है और एक आध बार फोन पर बात की है।
बात क्या है? बड़ी नाराज लग रही हो। तो क्या हर वक्त मुस्कुराती रहूं? अरे तुम मुझ पर क्यों बिगड़ गई हो? बात क्या है? साफ साफ बताती क्यों नहीं? घर में पानी नहीं है। तो? अरे मैंने मुंह हाथ धोवानु छे, बाथरूम में जाके नल खोला तो देखा पानी नहीं है। तो कुसुम से पूछ लो। पूछा था, बोली रात में आओ से। हाँ, पीपे में पानी भर के रखा है, चाहिए तो ले लीजिए। वो भर के नहीं दे सकती क्या? देखो शीला, मैं तुमसे 1000 बार कह चुका हूं, कुलसुम इस घर की नौकरानी नहीं है। तो क्या मैं नौकर हूं? अरे तो बाबूलाल या शंकर से कह दो ना, वो लाकर दे देंगे। शंकर सुबह से गायब है और बाबूलाल बाजार गया हुआ है। तो भाई थोड़ी देर रुक जाओ, घंटे 1.5 घंटे में पानी आ जाएगा। हाँ, तो तब तक मैं भूतनी बन के बैठी रहूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो हर घड़ी हर पल खूबसूरत दिखना जरूरी है। बस इसी की कमी रह गई थी। देखा तुमने, पंखा भी बंद हो गया है। अब गर्मी के मारे तो मेरी जान निकल जाएगी। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। देखो शीला, अगर गाली देनी है ना तो सीधे सीधे दो, घुमा फिरा कर क्यों देती है? और फिर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो। बिजली नहीं है तो थोड़ी देर में आ जाएगी। बस मेरी एक बात समझ लो, मैं यहाँ 15 दिन नहीं रहने वाली। मेरे लिए तो कोई होटल में कमरा बुक करवा दो। क्या? मैं वहीं रहूंगी। यानी सब लोग यहाँ रहेंगे और तुम जाकर होटल में रहोगी? पिताजी क्या सोचेंगे? और फिर इस गांव में होटल कहां से आएगा? उनका जन्मदिन 15 दिन बाद है ना। हम यहाँ पर एक दिन पहले भी तो आ सकते थे। इस झोंपड़े में तो मैं चौकस बीमार पड़ जाऊंगी। एयर कंडीशनर तो दूर की बात है, यहाँ पर तो बिजली पानी भी नहीं है। मैं यहाँ नहीं रह सकती। शीला, मैं यहाँ 20 बरस रहा हूं, 20 बरस। हम सब भाई बहन यहीं पल बढ़कर जवान हुए, और जब इतने सालों में हमें कुछ नहीं हुआ, हमारे भाई बहनों को कुछ नहीं हुआ, तो 15 दिन में तुम्हें क्या हो जाएगा? वो सब मैं नहीं जानती। मैं तो बस इतना जानती हूं कि मैं यहां नहीं रह सकती। शीला, तुम जानती हो ना मैं यहां किस लिए आया हूं? अगर मीर चंदानी के मैंने 25 लाख नहीं लौटाए तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, जेल। तो पिताजी से जाके मांग लो ना, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। चले जाएंगे? अरे खाने का लड्डू समझ रखा है क्या? अगर पिताजी ने मुझसे पूछा कि पैसे क्यों चाहिए तो मैं उन्हें सच बात बता भी तो नहीं सकता। अरे तो कौन कीदू होते तुमने कि शेयर मार्केट में मीर चंदानी के पैसे के साथ खेलो? तब तो नहीं सोचा तुमने? सोचा था, बिल्कुल सोचा था, पर उस वक्त मैं मजबूर था। मजबूर? मजबूरी की वजह जान सकती हूँ? वजह तुम थी। मैं? हाँ, तुम। चलिए मैम साहब, 36 रुपए 12 ने निकालिए। आपने मुझसे कुछ कहा? जी हाँ, आप ही से कह रहे हैं, पैसा निकालिए आप। पैसे? लेकिन किसके लिए? अरे फोकट में सफर करेंगी आप? पर मेरे पास तो टिकट है। आपका नहीं है वो टिकट, वो तो इस भाई साहब ने आप पे तरस खा के दे दी थी आपको। What rubbish! पूछ लो। सूरज, देखो ये कंडक्टर क्या कह रहा है। भाई बात क्या है? देखिए साहब, ये टिकट किसी और के नाम पे कटवाया गया था। आपने इस मैम साहब को टिकट वहाँ पे डिपो में मेरे सामने दिया था कि नहीं? किसी और नाम के टिकट पर सफर करना गैर कानूनी माना जाता है, समझे? अरे ये टिकट इनके नाम का ही है। अच्छा, तो आप भी मिले हैं इनके साथ? तो ठीक है, नाम बताइए इनका। रोश, स्वीटी। स्वीटी क्या पूरा नाम बताइए? स्वीटी खुराना। स्वीटी खुराना। जरा अपना नाम बताइए। अजीब बेवकूफ इंसान है, अभी तो इन्होंने बताया नाम, फिर से मुझे पूछ रहे हैं। आप ठीक तरह से साबित करके बताइए मैं स्वीटी खुराना हूँ। अब मैं कैसे साबित करके दिखाऊं कि आप स्वीटी खुराना है? मैम साहब, मजाक मत कीजिए मेरे साथ, ठीक तरह से साबित कीजिए वरना गाड़ी से उतरा दूंगा अभी। अरे अजीब जबरदस्ती, एक तो टिकट के पैसे दो और बेकार की धमकियां सुनो। आप बीच में मत बोलिएगा, ये मेरे और उनके बीच में है। अरे ये लड़की मेरे साथ में, तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा क्या? अबे ओ, बक बक सुन रहा हूँ तेरी बड़ी देर से। क्या बच्चों के साथ दादागिरी कर रहा है यार? सुबह से देख रहा हूँ तेरे को मैं इस लड़की के साथ बदतमीजी करते हुए। शर्म नहीं आती तेरे को? और सुन करना भैया, अगर अभी तुमने कुछ भी इसको बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
चलिए आप आगे बढ़िए। आप बैठ जाइए। चलिए यार देखो, चलिए आप आगे बढ़िए। चलिए आप चलिए कर रहे हैं चलिए कुछ वो यार देखो बेबी। तुम्हें क्या लगा शेयर मार्केट में मैं अपने लिए खेल रहा था? अच्छी जबरदस्ती है। जब खुद फंसे तो मुझे भी साथ में घसीटना चाहते हो। मैंने कब कहा था कि मुझे पैसे चाहिए? जी नहीं, आपने मुझसे पैसे नहीं मांगे थे, बल्कि आपकी मांगे कभी खत्म नहीं होती थी। फॉरेन कंट्रीज के टूर्स, हीरो के हार, वॉल टू वॉल कारपेट, एयर कंडीशनर्स, ये सब नहीं चाहिए था तुमको? बिल्कुल चाहिए था। मैं भिखारियों की तरह नहीं जीना चाहती थी, और शादी से पहले तुमने ये सब देने का वादा भी किया था। भूल गए क्या? तब तो बड़े प्यार से कहा था, नो प्रॉब्लम डार्लिंग, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं करोड़ की बाप का बेटा हूं ना। हाँ कहा था, वादा भी किया था, पर आपको भी समझना चाहिए था कि ये सब चीजें रातों रात हासिल नहीं की जा सकती। मैंने आपसे ये भी कहा था कि मेरी प्रैक्टिस एस्टेब्लिश हो जाने दो, तब ये सब तुम्हें दूंगा, पर तुमको तो दुनिया भर की जल्दी पड़ी थी। अच्छा, जल्दी मुझे पड़ी थी? क्यों हर बार मुझे ही दोषी ठहराते हो? और तुम जो ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते थे, तुम्हें जो हर चीज की जरूरत थी, फॉरेन की सिगरेट, क्लब, ताश, यहाँ तक के तुम तो फॉरेन की कार भी खरीदना चाहते थे। ओके, ये ठीक है कि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन तुम भी तो उसमें शामिल हो गई थी ना। अगर मैं गलत चल रहा था तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? फिर मेरी गलती? अरे पैसा तुम खर्च कर रहे थे, तुम्हें पता होना चाहिए था कि तुम्हारी कितनी आमदनी है और तुम्हें कितना खर्च करना चाहिए। वैसे भी तुमने कभी मुझे बताया कि तुम कितना कमाते हो और उसे कहां इन्वेस्ट करते हो? तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? मैंने जब भी तुमसे पूछने की कोशिश की, तुमने यही कह के टाल दिया कि तुम्हें ये जानने की क्या जरूरत है। अरे मैंने सोचा कि ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। खैर, अगर तुम जेल चले गए तो मेरे और मीता के बारे में भी कुछ सोचा है तुमने? देखो शीला, शुभ बोलो। हूँ प्रैक्टिकल बात करूं छू, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं और मीता तो भूखे मरेंगे ही। मीर चंदानी हमारा घर और गाड़ी भी नीलाम कर देगा। उसकी नौबत कभी नहीं आएगी। मैंने तुम्हारे और मीता के लिए पैसों का बंदोबस्त कर लिया है। मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूं। एक बात समझ लो, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं इस झोपड़े में नहीं रहूंगी। भैया, मेरी बहना कैसी है? ठीक हूँ। कब आए तुम लोग? कुछ देर पहले। आप लोग कैसे हैं? हम लोग ठीक हैं। तुम अपनी सुनाओ। क्या सुनाए भाभी? ट्रक और ट्रैक्टर की मेहरबानी पे जी रहे हैं। अभी कहाँ है? बाहर बगीचे में होंगे। अच्छा, मैं उससे मिल के आता हूँ, तुम लोग बातें करो। हाँ, कैसी हो किरण? ठीक हूँ। मीता कैसी है? मीता ठीक है। सूरज कैसा है? ठीक है, वो भी आने वाला है। अच्छा, पानी आ गया। अच्छा, यहाँ पानी भी जाता है? नहीं, वो मोटर जल गई थी ना, पर आप घबराइए नहीं, बाबूजी ने पानी का सारा इंतजाम कर दिया। कल से फिर पानी 24 घंटे मिलेगा। भाभी चलो बगीचे में चलते हैं। तुम चलो किरण, मैं हाथ मुंह धो के पीछे आती हूँ। ठीक है भाभी, तब तक फ्रेश हो लेंगे। ठीक है। इंजन तो एकदम बढ़िया कंडीशन है भाई, वाह। हाँ बाबूजी एकदम चकाचक रखते, वाह, मजा आ जाता है बाबूजी की गाड़ियां देख करके भाई, वाह। अरे ओहो, शैलेंद्र बाजी महाराज। महाराज आते ही कहाँ फंस गए इन चीजों में? जी क्या बताएं महाराज, मिलने में आ रहा था आपसे। अच्छा, राह में दिख गया ट्रैक। बस जी, फिर कहाँ रहा जाता है। लगता है बहुत लगाव है इन चीजों से। हाँ जी, लगाव क्यों नहीं होगा है? बचपन से बस ट्रक और ट्रैक्टर यही तो देखते हैं। अच्छा शैलेंद्र पाजी। हाँ जी, जब मैं पैदा हुआ था ना, मेरे बाबूजी ने अपनी जिंदगी का पहला ट्रक खरीदा था। अच्छा। हाँ जी, और मैं बता रहा हूँ आपको, जब बचपन में मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेला करते थे ना, हैं? मैं ड्राइविंग सीट के पीछे बैठा बैठा ड्राइवर खेला करता था। और धंधा कैसा चल रहा है? धंधा तो जी वाहेगुरु की कृपा है, एकदम फर्स्ट क्लास। लगता है बहुत मुनाफा कमाया है। क्यों जी? बहुत थोड़े का तो पता नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि रिटायर्ड लाइफ आराम से जी सकूं, इतना कमा लेता हूँ। हाँ तो भैया एक मिनट जी पाजी। हाँ जी। हाँ भाई, मैं ये पूछ रहा था कि अपना ये मुनाफा तुम इन्वेस्ट कहाँ करते हो? मुझे इन्वेस्ट वो क्या कहते हैं जो उसको वो
यूनिट्स, सरकारी बॉन्ड्स, IDBI बॉन्ड्स, बस जी वही महाराज। भाई पर ये तो घाटे का सौदा हो गया। घाटे का सौदा क्यों हुआ जी? भाई तुम शेयर बाजार में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? रातों रात पैसे दुगने होते हैं। भाई मुझे तो बहुत फायदा हुआ है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ। ना जी ना, मुझे शेयर वगैरह का धंधा नहीं करना है। और शेयर मार्केट का भरोसा क्या, आज भाव ऊपर है तो कल भाव नीचे है, आज बंदा लखपति कल बंदा खटपति। ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हुआ होता तो दुनिया में कभी किसी ने शेयर बाजार में इन्वेस्ट ही नहीं किया होता। अब तुझसे कुछ भी कहो पाजी, लेकिन रिस्क बहुत है महाराज। भाई तो पर रिस्क किस धंधे में नहीं है? नो रिस्क नो गेन। तुम्हारे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में रिस्क नहीं है? हाँ जी है, बहुत रिस्क है, लेकिन महाराज कल का नुकसान आज के फायदे में तो एडजस्ट हो सकता है। और शेयर मार्केट का क्या भरोसा है? एक बार बंदे ने गलत शेयर में पैसा लगाया तो बस फिर तो रबी बेली है जी उसका। ना जी ना, मुझे माफ करो, तुसी मैं नहीं लगाता। अरे भाई तो पर माफी क्यों मांग रहे हो तुम? अरे भाई मैंने तो तुम्हें एक सलाह दी थी, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है आपकी सलाह की। लेकिन शैलेंद्र पाजी, अब आप मेरी एक सलाह सुनो। सुनाओ। हाँ जी, आपको भी अपना पैसा जो है वो यही सरकारी योजनाओं में लगाना चाहिए। और ये सरकारी योजनाएं कभी बंद नहीं होती। प्राइवेट कंपनियों का क्या है, आज खुली है कल बंद है, और सरकार तो उधर की उधर है, उसे कहां जाना है जी? और देखो जी, साथ में अपने देश का भी कितना फायदा है जी? तुम कहते हो तो ठीक ही कह रहे होगे। I'm sorry. It's okay. अनिल, तो What a surprise! तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो? मैं मीता हूँ। मीता? ओह मीता, I'm sorry, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। Really? Oh great! चलो, किसी को तो लग रहा है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। यहाँ सबको तो मैं बच्ची ही नजर आती हूँ। तुम जानते हो, दादाजी ने आते ही मुझे खेलने के बारबी डॉल्स दिए। अच्छा, अशोक अंकल भी आए हैं? हाँ, वो बाहर सिटिंग रूम में है। मीता, आई एम रियली सॉरी कि मैं बिना इजाजत के तुम्हारे कमरे में आ गया। मुझे लगा कि ये कमरा खाली है। मेरा बगल वाला कमरा खाली है। ओके, थैंक यू। बाय। He's so cute, बिल्कुल हैरी टेलर जैसा। हंसते गाते पल छिन के संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। हंसते गाते पल छिन के संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। खट्टे मीठे जज्बातों की जीत हार की, रिश्तों में गुथी कहानी परिवार की। हंसते गाते पल छिन के संसार की, रिश्तों में गुथी कहानी